ठीक है। तो 3D फिगर्स हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी? बताओ, 3D फिगर्स हमने कौन कौन सी पढ़ी? जो अपना सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सी एस ए, टी एस ए। सी एस ए के अंदर बेस नहीं होता और टी एस ए के अंदर बेस होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं जब इस तरीके से एरिया टू बी कवर्ड देखना हो, या पेंट का क्वेश्चन हो कि हमें पेंट करना है, या शीट से कवर करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सरफेस एरिया निकालते हैं। डिपेंड करता है बेस है या नहीं। बेस नहीं है सी एस ए, बेस है तो टी एस ए। एक मिक्स क्वेश्चन भी आता है, कभी कभार दो बेसिस होते हैं तो आधा बेस है आधा नहीं है। वॉल्यूम एक ही तरीके का होता है। वॉल्यूम के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कैपेसिटी टाइप के। कैपेसिटी बताओ, फिल करना है हमको किसी चीज़ को, मास कितना उसका वेट वगैरह या मास वगैरह है, उस टाइप के क्वेश्चन। और एक जनरल सा हमारे पास कन्वर्जन आता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। ये दो कन्वर्जन यूनिट्स बहुत बार क्वेश्चन में काम आ जाती हैं। वॉल्यूम के कंसेप्ट में ही लगेगा क्योंकि यहाँ आ गई क्यूब्स। अच्छा, तो एक पॉइंट ये भी लिख देते हैं, सरफेस एरिया के अंदर होते हैं स्क्वायर्स और यहाँ पर होते हैं क्यूब्स। ओके। अच्छा, शेप्स आप लोगों ने बताई, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फेयर, सेमी स्फेयर। एक शेप बच गई, उत्कर्ष, एक शेप बच गई। अब हम आ जाते हैं शेप्स के ऊपर। जल्दी से उस शेप का नाम बताओ। सिलेंडर। पहली क्यूब। क्यूब के बनाते हैं 3 पार्ट्स, सी एस ए, टी एस ए, वॉल्यूम। उसके बाद क्यूबॉइड, सी एस ए, टी एस ए, वॉल्यूम। क्यूब का सी एस ए ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा। ऊपर का पार्ट तो मैंने हटा ही दिया, अब तो फॉर्मूलेज लिख रहे हैं। क्यूब का सी एस ए या एक साथ ही लिख देंगे चलो। उसके बाद तीसरी शेप आई, सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर के अंदर कितने बेसेस? दो।
कौन के अंदर? एक स्फेयर के अंदर? 0 हेमिस्फेयर के अंदर? आपको, हाँ कोई बात नहीं, कौन वाला नहीं लिख रहा, मैं एक एक करके फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, पहले मैंने लिख लिया सारा। क्यूब का सी एस ए, क्यूब का सी एस ए होता है 4a², a is the side, TSA 6a², वॉल्यूम इज a क्यूब। इसके अंदर, क्यूब के अंदर बेसिस कितने होते हैं? क्यूब के अंदर बेस कितने होते हैं? 6। लॉजिकली 2 बेस होते हैं। एक अपर बेस, एक लोअर बेस, साइड की वॉल्स बोलते हैं। और 2 बेस होने की वजह से यहाँ पर एक मिक्स्ड का कंसेप्ट आ जाता है, जो हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे कि मिक्स्ड फार्मूला, ना सी एस से ना टी एस से, एक मिक्स्ड फार्मूला भी बन सकता है जिसमें एक बेस हो एक बेस ना हो। क्यूबॉइड का फार्मूला सी एस ए इज 2HL plus B, TSA twice of LB plus BH plus HL, वॉल्यूम LBH। यहाँ पर भी बेस होते हैं 2, और 2 बेस होने की वजह से मिक्स्ड का कंसेप्ट बन सकता है। सिंगल बेस होगा तो या तो होगा या नहीं होगा, तो सी ए से टी एस ए में कवर्ड। बट जहाँ 2 बेस है वहाँ मिक्स्ड का केस बन सकता है। सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस ए, सिलेंडर के अंदर बेस आप लोगों ने बताए तो यहाँ भी मिक्स्ड का केस बन सकता है। 2πr h, टी एस ए बन जाएगा 2πr r प्लस h, वॉल्यूम पाई r² h। कोन, कोन का सी एस ए होता है पाई आर एल, टी एस ए पाई आर एल प्लस आर, एंड 1/3 पाई r² h। एल, यहाँ पर एक एल आ गया, एल मीन्स स्लैंट हाइट। यहाँ पर बेस होता है 1, मिक्स्ड का कंसेप्ट नहीं बनता, कोई भी मिक्स्ड फार्मूला नहीं बनेगा। मिक्स्ड का मतलब ना सी एस ए ना टी एस ए। एल का फार्मूला L² इज इक्वल्स टू h² प्लस r², वेयर L इज स्लैंट हाइट। अगर हम फिगर में देखते हैं तो फिगर के अंदर
ये है कोन और इसमें दिस लेंथ इज एल। ओके, उसके बाद स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर के अंदर मैंने सिर्फ सरफेस एरिया लिखा क्योंकि यहाँ सी एस ए टी एस ए में कोई डिफरेंस नहीं होता। बेसिस ज़ीरो, बेस अगर ज़ीरो है तो सी एस ए टी एस ए का कंसेप्ट ही नहीं है, मिक्स्ड का तो मतलब ही नहीं होता कुछ होने का। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, 2 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, हेमिस्फेयर सी एस ए 3 पाई r स्क्वायर, टी एस ए 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पर आएगा 2/3, यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब। हेमिस्फेयर के अंदर होता है एक बेस, एक बेस की वजह से मिक्स्ड का कंसेप्ट खत्म, जीरो केसेस होने की वजह से मिक्स्ड का कंसेप्ट खत्म। स्फेयर और हेमिस्फेयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स भी आ सकती हैं। ये फॉर्मूले सबको समझ में आ गए? अगर हम 2D फिगर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बेसिस हैं, जब हम बेसिस के बारे में बात करेंगे तो ये बेसिस 2D फिगर्स बनाएंगे। और 2D फिगर्स हमारे पास काम की कौन कौन सी हैं? एक तो है स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल क्यूबॉइड के बेस में काम आ सकता है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। उसके बाद सर्कल, सर्कल के अंदर हम एरिया बोलते हैं पाई r स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड सरकमफ्रेंस, 2 पाई r। और कौन सी 2D शेप बची? एक है कोन, कोन हमारा काम आता नहीं। और कौन सी शेप बची 2D में? बस, ठीक, ये हो गई बेसिस की बात। अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स। अगर दो फिगर्स कंबाइन होके आ जाएं तो आप क्या करोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स। पहला केस, पहला हो सकता है ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स, अब क्यूब हो क्यूबॉइड हो एक ही बात है। तो जो भी केस चल रहा है, ओपन बॉक्स का मतलब कि ऊपर का बेस नहीं है, नीचे का बेस है। क्वेश्चन में अगर ओपन बॉक्स आपके पास आता है तो हम क्या करेंगे? सी एस ए ऑफ क्यूब
या क्यूबॉइड जो भी क्वेश्चन में चल रहा है प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस के अंदर क्यूब होगा क्वेश्चन में तो स्क्वायर, क्यूबॉइड होगा तो रेक्टेंगल। या फिर एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, टी एस ए ऑफ क्यूब या फिर क्यूबॉइड जो भी क्वेश्चन में है माइनस एरिया ऑफ बेस। सेकंड, ओपन बॉक्स की जगह ओपन सिलेंडर। सिलेंडर वाली शेप है बट दो बेस होने की वजह से वो भी ओपन में है। ये आपके एक्चुअल में दो फिगर्स के कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मिक्स्ड वाले केसेस हैं। ये एक तरीके से मिक्स्ड वाला केस है क्यूब क्यूबॉइड का, और ओपन सिलेंडर ये भी मिक्स्ड वाला केस है। ठीक है, और किसकी, क्यूब क्यूबॉइड और सिलेंडर तीन ही शेप्स थी हमारे पास मिक्स्ड वाली। ये दो हो गए क्यूब क्यूबॉइड के और ये सिलेंडर का। इसके बाद हमारे पास बात आएगी कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स। ओपन सिलेंडर वाले में भी हम यही करेंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। यहाँ पर जो बेस है वो बेस आएगा सर्कल। या फिर दूसरा फॉर्मूला, टी एस ए ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ बेस, और बेस है सेम सर्कल। यहाँ तक टॉपिक क्लियर। हमारे पास जो भी केस आएगा हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ से केस देखेंगे, सी एस ए का फॉर्मूला पीछे लिखा है और सीधा वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ तक जल्दी से बताओ, क्लियर है। अच्छा, आज भी चलो एक बच्चे ने तो बोला। थर्ड, अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स का। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स के साथ स्लैश डाल के स्पेशल केसेस भी लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना। स्पेशल केसेस। थर्ड केस, थर्ड केस है हमारे पास क्यूब प्लस हेमीस्फेयर। क्यूबॉइड के साथ हेमीस्फेयर नहीं आएगा, क्यूब के साथ हेमीस्फेयर क्लब हो सकता है, क्यूब के साथ कोन नहीं आएगा, क्यूब के साथ सिलेंडर नहीं आएगा, कोई सेंस नहीं बनता। क्यूब के साथ हेमीस्फेयर का क्वेश्चन तो आ जाता है, कभी कभार क्यूब और क्यूब भी साथ में आ जाते हैं, वो भी देख लेंगे। क्यूब और हेमीस्फेयर है अगर, तो इसका फॉर्मूला टी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस। बेस में सर्कल वाला जो हेमीस्फेयर का था। या फिर दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला आपका बनेगा सी एस ए ऑफ क्यूब प्लस
एरिया ऑफ बेस क्यूब वाला, मतलब स्क्वायर वाला बेस, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ बेस स्क्वायर का माइनस एरिया ऑफ बेस सर्कल वाला। तो अच्छा फॉर्मूला तो फर्स्ट वाला ही है कि सीधा टी एस ए लग गया। अब इस टी एस ए के लिए सी एस ए ऑफ क्यूब एरिया ऑफ बेस दो बार ऐड हुआ ना एरिया, तो ये दो बेसिस का एरिया बन के ये टी एस ए बन गया, और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। अलग अलग तरीका फॉर्मूला लिखने का। क्लियर। फोर्थ फोर्थ केस के अंदर, अच्छा यहाँ पर आपने अगर देखा होगा हम इन सब के एरियाज के बारे में ही बात कर रहे हैं, वॉल्यूम्स के बारे में नहीं। वॉल्यूम अगर होता तो वॉल्यूम तो सीधा सीधा अलग अलग निकलता और दोनों ऐड हो जाते। क्यूब प्लस क्यूब, अगर दोनों क्यूब हैं और दोनों क्यूब भी सेम डायमेंशन के, तो यहाँ पर इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये बन गया क्यूबॉइड। तो पहला फॉर्मूला तो आपका बना 2 इंटू सी एस ए ऑफ क्यूब प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस स्क्वायर वाला, या फिर दूसरा फॉर्मूला 2 इंटू टी एस ए ऑफ क्यूब माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। क्लियर। इसकी फिगर अगर थोड़ी सी आप देखना चाहो तो इस तरीके से बन जाएगी, जैसे मान लो ये दो स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, और इन दोनों को कर दिया क्लब। इस तरीके से, तो ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन तो सेम रहेगी, सॉरी ये वाली डायमेंशन और जो पीछे की तरफ जा रही है वो वाली डायमेंशन, और ये डायमेंशन डबल हो गई। तो तीन डायमेंशन में से एक डबल हो जाएगी और एक एज इट इज रह जाएगी। ये ए ही है, ये वाली डायमेंशन ए है, बट ये वाली डायमेंशन ट्वाइस ऑफ ए हो गई। तो इस वजह से ये क्यूबॉइड बन गया, क्योंकि अलग अलग डायमेंशंस आ गए। दो क्यूब मिलके एक क्यूबॉइड बन जाता है, तो अलग अलग डायमेंशंस की वजह से ये फॉर्मूलेज लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्यूब का केस तो खत्म, बाकी फिगर्स को देखते हैं। चार केस हो गए ना हमारे। फिफ्थ केस, फिफ्थ केस के अंदर है सिलेंडर प्लस कोन। सिलेंडर प्लस कोन, इसका फॉर्मूला
CSA of cylinder plus area of base सर्कल वाला प्लस CSA of cone। सिक्स, सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर, इसके अंदर भी फॉर्मूला सेम, CSA सिलेंडर का प्लस बेस एरिया वही सिलेंडर का सर्कल वाला प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सेवेंथ केस, अगर कोन और हेमिस्फेयर की फिगर आ जाए, कोन एंड हेमिस्फेयर, तो फॉर्मूला CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। इन दोनों के मिलने के बाद बेस ही नहीं बचेगा, तो हमने एरिया ऑफ बेस वाला कंसेप्ट नहीं लाए। सिलेंडर के अंदर तो बच रहा था, बिकॉज देखो ये है सिलेंडर, एक केस के अंदर सिलेंडर के ऊपर कोन और एक केस के अंदर सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर तो बेस खत्म हो गए, बट नीचे वाला बेस तो बचा हुआ है, तो एक बेस है, यहाँ पर भी एक बेस है। बट अगर हेमिस्फीयर और कोन को मिलाते हैं तो बेसिस खत्म, यहाँ वाला बेस नहीं है, यहाँ वाला नहीं है, यहाँ वाला नहीं। ओके, तो ये हो गए हमारे 7 केसेस, और इन सब केसेस के अंदर हमने करा क्या है, हमने निकाले हैं, इस टॉपिक को नाम देंगे सरफेस एरिया। हमने एक जगह भी वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करी, ना CSA ना TSA, दीज आर सरफेस एरिया। क्वेश्चन ने बोला होगा कैलकुलेट सरफेस एरिया, आपको खुद सोचना है CSA है, TSA है, मिक्स्ड केसेस है, स्पेशल केसेस है, क्या है। और अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बोलता हूँ, एक आपके पास क्वेश्चन आएंगे चेंज ऑफ शेप के, कि हमने एक शेप थी उसको मेल्ट करके दूसरी शेप बना दी। तो जब एक शेप से दूसरी शेप बनती है तो उस कंसेप्ट के अंदर हमारा वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है, वॉल्यूम्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपके ऊपर सारा कुछ दिखा देता हूँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है चैप्टर हमारा, उसके अंदर सरफेस एरिया का मतलब CSA TSA, और एक थर्ड कैटेगरी बना देता हूँ मिक्स्ड की। एक थर्ड कैटेगरी है मिक्स्ड केसेस, इसको हम नाम देंगे स्पेशल केसेस के अंडर आया मिक्स्ड। ओके, जो हमने नेक्स्ट पेज पे करें, इसके अंदर आधा CSA होता है, कभी TSA आता है, इस तरीके से। तो CSA और TSA अगर डायरेक्टली पूछे हैं, वैसे बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आएंगे अगर क्वेश्चन में आपको एरिया टू बी कवर्ड बोला है, पेंट करने के लिए बोला है, शीट से हम कवर कर रहे हैं तो बोला है, वो सारा कंसेप्ट बनता है सरफेस एरिया का। वॉल्यूम का कंसेप्ट बनता है अगर आपसे क्वेश्चन बोला है कैपेसिटी निकालो, हम एक चीज़ को फिल कर रहे हैं, मास वगैरह पूछे हैं तब।
ये दो रिलेशन है। 1000 लीटर को आप 1 किलोलीटर भी बोल सकते हो। और बाकी जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं, दीज आर मेजरमेंट यूनिट्स। मेजरमेंट यूनिट्स भी नहीं आएंगी, इसको छोड़ो। बस आंसर जो है वो आपकी मेजरमेंट यूनिट स्क्वायर्स में होंगी, ये क्यूब्स में होंगी। उसके बाद इंडिविजुअल सी एस ए टी एस ए के बारे में बात करी हुई है, जिसमें दो बेसिस हैं उन सब में मिक्स्ड केसेस आएंगे। जिसमें एक या जीरो बेस है उसमें मिक्स्ड केसेस नहीं आएंगे। दो फिगर्स को कंबाइन हम किसी भी शेप को कर सकते हैं, जो मैंने आपको आगे केसेस बताए हैं उनमें से। क्यूब के सी एस ए टी एस ए, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब के आपको फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छी बात यह है कि फिलहाल आपके कोर्स से फ्रस्ट्रम, एक और शेप थी 3D फ्रस्ट्रम, एक और शेप थी फ्रस्ट्रम नाम की, वो आपके कोर्स में नहीं है। जो आपका 2021 का कोर्स है उसके अंदर से डिलीट हो गया ये वाला टॉपिक। तो आपके लिए अच्छा कंसेप्ट ये है कि जितना आपने नाइन्थ में पढ़ा वही सब पढ़ने वाले हैं। जब बेसिस के बारे में बात करेंगे तो ये तीन 2D शेप्स निकलेंगी, इनका एरिया, पेरीमीटर, ये सब है। और मिक्स्ड केसेस, स्पेशल केसेस आपके ये बनेंगे। पहले दो हैं मिक्स्ड केसेस और बाकी सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स, इनको नाम दिया स्पेशल केसेस। इन सब में हम सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। और वाले फॉर्मूलेज में से आप ऊपर वाला लगाओ, नीचे वाला लगाओ, आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है। वैसे मैं एक बारी टिक मार के बता देता हूँ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें तो कोई सा भी कर लो, कुछ भी फ़र्क नहीं है। ऊपर वाला कर लो, थोड़ी वैल्यूज छोटी बन जाएंगी। ओपन सिलेंडर वाले में भी कोई भी अप्लाई कर दो, ऊपर वाला कर देते हैं माइनस से बचने की कोशिश के लिए। क्यूब और हेमिस्फेयर में ऑब्वियसली ऊपर वाला। क्यूब प्लस क्यूब के अंदर भी कोई भी कर सकते हैं, माइनस से बचने के लिए चलो ऊपर वाला कर देते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर एक एक फॉर्मूले ही है, सिलेंडर प्लस कोन का एक है, सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर, सिलेंडर प्लस कोन प्लस हेमिस्फेयर, सिंगल सिंगल फॉर्मूलेज है। और अगर आपके पास चेंज ऑफ शेप का क्वेश्चन आता है कि एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर कोन बन गया, कोन क्यूब बन गया, क्यूब स्फेयर बन गया, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो वॉल्यूम का क्वेश्चन है, मतलब वॉल्यूम्स इक्वल होंगे। एक शेप का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू दूसरी शेप का वॉल्यूम। यहाँ तक बातें समझ में आ गई सारी? सो एक्सरसाइज नंबर 1 सिंगल शेप पर है, एक्सरसाइज नंबर 2 दो शेप्स कंबाइन करके हैं आई गेस, और एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर चेंज ऑफ शेप वाली है। एक्सरसाइज नंबर 4 छोड़ देंगे क्योंकि फ्रस्ट्रम है। और ऑप्शनल क्वेश्चंस देखेंगे कौन सा करें कौन सा ना करें। तो आपको मैं एग्जांपल्स मार्क करवा देता हूँ कौन से इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल होमवर्क में फिलहाल होमवर्क के अंदर लर्न ऑल फॉर्मूलाज, फार्मूला हो गया, कंसेप्ट हो गया, सारा कुछ।
नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस संडे आपका जो टेस्ट होगा, आज है थर्सडे, अभी किस चीज़ का टेस्ट था, एपी का ही टेस्ट होगा। और इस बारी थोड़ा सा डिफिकल्ट, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, ये फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न कर लेना, इसके बिना आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा फॉर्मूलेज अगर याद नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा फॉर्मूलेज एंड आप सोचोगे कि क्यों आया, कैसे आया और बाकी सारी चीज़ें। तो फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी।